हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी ने एमसीडी के अंदर मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट एडवर्टाइज़ करी है और उसके एग्ज़ाम कुछ महीनों में होने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग सुश्रुत संहिता के नोट्स फॉर्म में सुश्रुत संहिता को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं सुश्रुत संहिता के नोट्स फॉर्म। षड्विध परीक्षा स्रोतादि भी प्रश्नंच। स्रोतादि भी मतलब 5 ज्ञानेंद्रियों से प्लस प्रश्न से। तो ये 6 प्रकार की परीक्षाएं सुश्रुत संहिता में बताई हुई हैं। समस्तर पुरानी व्याधियां असाध्य मानी गई है, मतलब 1 साल पुरानी व्याधियां असाध्य मानी गई है। क्षार से छेदन भेदन और लेखन तीनों कर्म करता है, यानी क्षार का जो कर्म है छेदन भेदन और लेखन तीनों है। त्रिदोषग्न और अति सेवन से नपुंसकता उत्पादन क्षार है संव्यूहम, है ना। ये त्रिदोषग्न होता है और अति सेवन से नपुंसकता का उत्पादन करता है। संव्यूहम क्षार कहते हैं। संव्यूहम एक क्षार का ही भेद है। क्षार के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं, पानी और प्रतिसारणीय। और एक और भेद होता है इसका मृदु, तीक्ष्ण और मध्य। तीक्ष्ण को पाक्य भी कहते हैं। अब क्षार के प्रयोग, प्रतिसारणीय क्षार का जो प्रयोग होता है वो किलास, कुष्ठ, तिलकालक, नेत्र, व्यंग, विष और मुख रोगों में होता है। पानीय क्षार का प्रयोग गुल्म, उदर, शर्करा, विष, अश्मरी व अभ्यंतर विदृद्धि में देय है। रक्त, पित्त, ज्वरित और तिमिर में पानीय क्षार निषिद्ध है। मानी जो पानीय क्षार है जिसका अपटेक करना होता है, ओरल अपटेक, वो रक्त, पित्त, ज्वरित और तिमिर में निषिद्ध है। और प्रतिसारणीय क्षार जिसका लोकल एप्लीकेशन करना होता है, और पानीय क्षार जिसका कि ओरल अपटेक करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि पानीय क्षार ओरल अपटेक और प्रतिसारणीय क्षार जिसका प्रयोग करते हैं हम लोग फॉर लोकल एप्लीकेशन। उसके बाद है क्षार के निर्माण के लिए वृक्ष जो है वो मध्यम आयु का होना चाहिए। ऋतु शरद काल में उसको कलेक्ट करना चाहिए। अगली प्रज्वलन जो है वो 3 नाल से बताया है सुश्रुत संहिता में। मध्य क्षार निर्माण के लिए कट शर्करा, भस्म शर्करा और शंखनाभि का प्रतिवाप दिया जाता है। और तीक्ष्ण क्षार के निर्माण के लिए दंती, चित्रक और लांगली का प्रतिवाप दिया जाता है। तो जो क्षार है वो मध्य और तीक्ष्ण कैसे बनेगा, तो मध्य बनाने के लिए कट शर्करा, भस्म शर्करा और शंखनाभि का प्रतिवाप दें। और तीक्ष्ण क्षार निर्माण के लिए दंती, चित्रक और नागनी का प्रतिवाप दें। तीक्ष्ण क्षार का लक्षण क्या है भाई? तीक्ष्ण क्षार का लक्षण है क्षार पातन से 100 गिनती तक एरंड नाल जल जाए। मतलब 100 गिनती के अंदर एरंड नाल, जब हम एरंड नाल के ऊपर क्षार लगाएंगे तो 100 गिनेंगे जब तक, उससे पहले ही एरंड नाल 100 गिनती तक ही जल जाए। और अगर उससे पहले जल जाता है तो वो अति तीक्ष्ण होता है। तो 100 गिनने पर जो एरंड नाल जले उसे तीक्ष्ण क्षार कहेंगे, और 100 गिनने से पहले जो एरंड नाल जले उसको हम अति तीक्ष्ण क्षार कहेंगे। मृदु क्षार जो है वो उसको ऐसे माना जाता है कि जब हम एरंड नाल के ऊपर क्षार डालेंगे तो 100 गिनती के बाद एरंड नाल जले, तो 100 गिनती तक एरंड नाल जले उसे तीक्ष्ण क्षार कहेंगे। 100 गिनने से पहले ही एरंड नाल जल जाए उसे अति तीक्ष्ण कहेंगे। और 100 गिनने के बाद जो जले उसे मृदु क्षार कहेंगे। ठीक है जी। अब क्षार पातन से पूर्व दोषानुसार कृत कर्म, वात दुष्टि में लेखन कर्म, पित्त दुष्टि में घर्षण कर्म और कफ दुष्टि में प्रशान कर्म किया जाता है। ठीक है, तो वात दुष्टि में लेखन कर्म किया जाएगा, ये याद रखना हमें। पित्त दुष्टि में घर्षण किया जाएगा और कफ दुष्टि में प्रशान किया जाएगा। ठीक, अब आगे क्षार पातन के पश्चात 100 मात्रा काल तक प्रतीक्षा करें। क्षार लगाने के बाद 100 मात्रा काल तक हमें प्रतीक्षा करना चाहिए। क्षार के अंदर रस जो है वो बताया हुआ है, कटु रस प्रधान, लवण अप्रधान और अम्ल रहित होता है। क्षार में अम्ल रस नहीं होता है, कटु रस प्रधान होता है और लवण अप्रधान होता है। यही मत जो है चरक, सुश्रुत और वाग्भट का है। और दलहन का मत है लवण रस प्रधान होता है और कटु अप्रधान होता है। ये ऐसा दलहन का मत है। क्षार पातन का निषेध, किसमें क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए? उदर रोग, रक्तपित्त, राजस्वला, गर्भनी, प्रमेही और फल योनि में क्षार का निषेध है। स्थान जहाँ पर क्षार पातन निषिद्ध है, ऐसे स्थान जहाँ पर क्षार नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, शरीर का वो अंग जहाँ पे क्षार नहीं लगाना चाहिए वो है सेवनी, शीशन, नाभि, नाखून, धमनी, गला और वर्त्म के अतिरिक्त नेत्र के समस्त भाग। क्षार को विष, अग्नि, शस्त्र, अश्नि, मृत्यु, कल्प बताया है। क्षार जो है वो विष के समान, अग्नि के समान, शस्त्र, अश्नि, मृत्यु, कल्प के समान बताया हुआ है। ठीक है, अब तो स्थान अनुसार अग्नि कर्म हेतु पदार्थ, त्वचा पर पिपली, बंकरी की मैंगनी, गोदंत और सर से जो है अग्नि कर्म किया जाता है। त्वचा पे अगर हमें अग्नि कर्म करना हो तो मांस धातु पर जमोष्ट और धातु से अग्नि कर्म किया जाना चाहिए। ठीक है, शिरा, स्नायु, संधि और अस्थि पर शहद, गुड़ और स्नेह से अग्निकर्म करना है। अग्निकर्म हेतु निषिद्ध ऋतु शरद और ग्रीष्म ऋतु में अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखना कि शरद और ग्रीष्म ऋतु में अग्निकर्म नहीं करना है। अग्निकर्म से पूर्व पिच्छिल अन्न सेवन का विधान है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, पिच्छिल अन्न देना है अग्निकर्म से पहले। अग्निदग्ध के लक्षण, ये क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान से हम रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। त्वचागत अग्निदग्ध का लक्षण है शब्द प्रादुर्भाव और दुर्गंधता। और मांसगत अग्निदग्ध के लक्षण है कपोत वर्णित दग्ध स्थल।
यानी जो दग्ध स्थल होगा वो कपोत वर्ण का हो जाएगा मांसगत अग्निदग्ध में। त्वचागत अग्निदग्ध का जो लक्षण है उसमें जब दग्ध करेंगे अग्नि से तो शब्द का प्रादुर्भाव होगा और दुर्गंध उत्पन्न होगी। सिरागत दग्ध में क्या लक्षण होगा? कृष्ण उन्नत व्रण और श्राव का अभाव। संधि और अस्थिगत व्रण का लक्षण है दग्ध स्थल का रुक्ष अरुण और कर्कश हो जाना। श्लीपद अंतर्वृद्धि अपची और अर्श में अग्निकर्म निर्दिष्ट है। ठीक है जी। उसके बाद सम्यक दग्ध होने पर शहद और घृत का लेप करते हैं। सम्यक दग्ध जब हो जाएगा तो वहाँ पर उस स्थान पर शहद और घृत का लेप करना है। अग्निकर्म का निषिद्ध, अग्निकर्म का निषेध पित्त प्रकृति अतिसार अंतर शल्य व जिन्हें स्वेदन निषिद्ध है उन्हें अग्निकर्म नहीं कराना चाहिए। ठीक है। अब जो है दग्ध के जो डिवीजन है वो है उसका क्या लक्षण है, उसकी चिकित्सा क्या है। तो पुलुष्ट दग्ध और कोही तुक्त दग्ध भी कहा जाता है। इसका लक्षण है त्वक विवरणता, त्वचा में विवरणता उत्पन्न हो जाती है और इसकी चिकित्सा उष्ण चिकित्सा की जाती है। दुर्दग्ध, दूध दग्ध में फफोले और तीव्र पीड़ा होती है, इसमें शीत और उष्ण चिकित्सा किया जाता है। सम्यक दग्ध के अंदर तालु फल वर्णी और इसकी जो चिकित्सा की जाएगी वो पित्तज विदृद्धि वत चिकित्सा की जाएगी। याद रखना है पित्तज विदृधिवत। और अति दग्ध में पित्तज विसर्पवत। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि पित्तज विदृधिवत किसमें करना है, पित्तज विसर्पवत किसमें करना है। पित्तज विदृधिवत करना है सम्यक दग्ध में और पित्तज विसर्पवत चिकित्सा करनी है अति दग्ध में। ठीक है। और सम्यक दग्ध में क्या होगा? तालु फल वर्णी लक्षण मिलेगा। अति दग्ध में मांस का कटकर गिरना। सभी अग्निदग्धों में रोपणार्थ श्रेष्ठ है घृत। घृत जो है सभी अग्निदग्धों में श्रेष्ठ है रोपण के लिए। धूमोपहत में सर्व रस ज्ञान श्रवण और गंध शक्ति का नाश हो जाता है। ठीक है। धूमोपहत मतलब क्या होता है कि जब किसी ने बहुत ज़्यादा और मतलब धुएं में चारों तरफ धुआं और जो भी आदमी है वो बीच में है और उसने धुआं बहुत ज़्यादा सांस में ले लिया है। धूमोपहत चिकित्सा का क्रम क्या है? वमन, कवल, शिरोविरेचन और अन्न सेवन। सबसे पहले धूमोपहत में वमन कराएंगे, फिर कवल धारण कराना, फिर शिरोविरेचन और अन्न सेवन। ये सीक्वेंस याद रखना है, ये सीक्वेंस कई बार पूछा जा चुका है। उष्ण वायु दग्ध में शीतोपचार निर्दिष्ट है। उष्ण जब वायु से दग्ध हो जाता है तो उसमें शीतल उपचार करना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब लू लग जाना। उष्ण वायु दग्ध मतलब लू लगना, उसमें शीतल उपचार निर्दिष्ट है। उसके बाद शीत और वायु से दग्ध में उष्ण और स्निग्ध उपचार निर्दिष्ट है। यानी कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे जाते हैं तो शीतल वायु से दिक्कत होती है, उसमें जो है उष्ण और स्निग्ध उपचार निर्दिष्ट है। तो ये हमने करा क्षार और अग्निकर्म। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जलोका और आगे के चैप्टर्स को करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। यदि आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए। हम यूपीएससी मेडिकल ऑफिसर MCD की तैयारी करवाएंगे आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।